डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पाकिस्तान आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। स्टॉप। वह न सिर्फ पनाह देता है बल्कि आतंकियों की फौज तैयार कर उनका वित्त पोषण भी करता है। स्टॉप। वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकियों को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। स्टॉप। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को सबूतों के साथ उजागर कर चुका है। स्टॉप। इसके बावजूद वह आतंकवाद से अपने जुड़ाव को हमेशा नकारता रहा है। स्टॉप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सीमा पार से प्रायोजित था घटना की जांच के बाद मिले सबूत इसकी गवाही देते हैं। स्टूप। अब वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के एक बयान से भी इसकी पुष्टि हो गई है। स्टूप। उसने दो टूक कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था। स्टॉप। इससे पाकिस्तान आतंकियों की धन बल से मदद करने के मामले में एक बार फिर बेनकाब हुआ है। स्टॉप। यह पहली बार है जब राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अवधारणा को FATF ने वित्तपोषण स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। स्टॉप। इसके उपरांत भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडलों ने कई देशों में जाकर पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ को उजागर किया। स्टॉप। वैश्विक निगरानी संस्था ने भले ही अपने बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकियों को कौन वित्तीय मदद मुहैया कराता है। स्टॉप। FATF विभिन्न देशों में जांच का दायरा बढ़ाएगा ताकि इस बात का पता लगाया जा सके किन देशों में आतंकी वित्तपोषण हो रहा है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। स्टॉप। जांच के बाद इस पर एक रपट भी जारी की जाएगी। स्टॉप। अगर रपट तैयार करने में निष्पक्ष व पारदर्शी प्रणाली अपनाई गई तो पाकिस्तान की असलियत फिर जगजाहिर होगी। स्टॉप। भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है पर भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान का नाम फिर से FATF की ग्रे सूची में डाला जाए। स्टॉप। इस सूची में शामिल होने वाले देशों में आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन जैसे मामलों की निगरानी की जाती है। स्टॉप। पाकिस्तान को कई बार इस सूची में शामिल किया गया है। स्टॉप। मगर सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थान पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दोनों वैश्विक संस्थाओं ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को बड़ी राशि कर्ज के रूप में मंजूर की है। स्टॉप। अगर वैश्विक संस्थाएं वास्तव में आतंकवाद के खात्मे को लेकर गंभीर है तो उन्हें सबसे पहले आतंकियों की मदद करने वाले
देशों को चिन्हित कर उनकी वित्तीय व अन्य सहायता रोकनी होगी। स्टॉप। सिर्फ आतंकवाद की निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्टॉप। इसके लिए सही मायने में धरातल पर काम करने की जरूरत है। पैरा। देश में बौद्धिक विमर्श की क्या कोई गुंजाइश है या नहीं? स्टॉप। अगर है तो फिर अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का विरोध क्या सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जो लोगों को पसंद नहीं? मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि विरोध के बजाय इसे बौद्धिक बहस के तौर पर लिया जाना चाहिए था। स्टॉप। सेंसर बोर्ड से प्रमाणित होने के बाद भी इस फिल्म के प्रदर्शन को जिस तरह रोका गया, उससे समझा जा सकता है कि विमर्श की कितनी जगह बची है। स्टॉप। सहमति और असहमति के बीच संवाद भी एक रास्ता है। स्टॉप। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिनेता ने कुछ असुविधाजनक कहा, तो वह अंतिम सत्य तो नहीं था। स्टॉप। लोगों को अलग अलग विचार रखने का अधिकार है। स्टॉप। मगर इस वजह से फिल्म प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता। प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी राज्य सरकार के मौखिक निर्देश और पुलिस की मदद से जिस तरह फिल्म के प्रदर्शन को रोका गया, उससे कई सवाल उठे हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। स्टॉप। फिल्मों और विचारों के माध्यम से अभिनेता कमल हासन अपनी बात मुखर होकर रखते रहे हैं। स्टॉप। इस बार वे विवादों में तब घिरे जब उन्होंने अपनी फिल्म ठग लाइफ का ऑडियो जारी करने के समय कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी की। स्टॉप। इसका राज्य में तीखा विरोध हुआ। स्टॉप। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहां तक कह दिया कि जब तक कमल हासन माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनकी फिल्म राज्य में प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। स्टॉप। हालांकि 5 जून को फिल्म देश भर में प्रदर्शित हो गई, लेकिन कर्नाटक में इसे रोक दिया गया। स्टॉप। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार से इसकी न केवल वजह पूछी, बल्कि यह भी कहा कि फिल्म देखने से रोकने के बजाय नैतिकता के कथित पहरेदारों को सड़कों पर कब्जा व हंगामा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्टॉप। निस्संदेह विरोध के डर से राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से मुकर नहीं सकती। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।